Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 18. So here the question is, what is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is minus 2.18 into 10 to the power minus 11 ergs. देखो बेटा, ये अर्ग क्या होता है? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम. आपको कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है बेटा एनर्जी, लेकिन किस में कैलकुलेट करनी है? इन जूल्स. ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे. कौन से ट्रांजिशन के लिए बेटा? जब आपको इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में. तो यहाँ पर N1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 एंड N2 की वैल्यू हो जाएगी 5. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? N1 इक्वल्स टू 1 से N2 इक्वल्स टू 5 में ले जाने के लिए एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है जूल्स में, लेकिन जो गिवन एनर्जी है आपके पास, या फिर हम कहेंगे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है बेटा, E0 लिख लेंगे उसको. ये E0 कितना दिया है? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग्स. तो सबसे पहला काम जो हमें करना है बेटा वो ये कि आपको इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में. कैसे करेंगे? देखो, 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल्स. ठीक है, इतना समझ आया? यहां पर ये जो वैल्यू लिखी है, यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा? E0 इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1 अर्ग. लिख सकते हैं ऐसा. और अब इस 1 अर्ग की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 7 से. तो ये जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल्स. ये आपने कन्वर्ट कर लिया जूल्स में. तो E0 कितना आ गया बेटा? दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. क्लियर? अब ये वैल्यू आपको थोड़ी जानी पहचानी लगी होगी, है ना? तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और आंसर आपका आ जाएगा. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? देखो, आपको निकालना है एनर्जी डिफरेंस. सो डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू E5 माइनस E1. इसको अगर हम डायरेक्टली लिखे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18. यहां पर क्या आएगा बेटा? 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर. ये वैल्यू हमें पता है, ये इक्वेशन हमने देखी है. कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लो बस. अब डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18. ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये हो जाएगा 1 बाय N1 इज 1 माइनस 1 बाय N2 इज 5. तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25. सो डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18. यहां पे कितना आएगा? एलसीएम लेंगे हम 25, ऊपर आएगा 25 माइनस 1, दैट इज 24. ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे बेटा इसको. सो 2.18 इंटू 24, दिस विल बी 52.32 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. डिवाइड करेंगे 25 से, कितना आएगा बेटा? यह आ जाएगा आपके पास 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. ये आ गया आपके पास एनर्जी इन जूल्स, जो हमें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए. ठीक है बेटा, एक पार्ट का आंसर आ गया आपका. इसी क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट. अगर इलेक्ट्रॉन अब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसके साथ जो लैम्डा, जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, वो वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करके बतानी है बेटा. अगर इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो डेल्टा E तो यही रहने वाला है ना? एनर्जी तो यही रहेगी. और हमें पता है बहुत अच्छे से फॉर्मूला, कौन सा? E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. वो फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलो हम यहाँ पर करेंगे इसको. डेल्टा E आपने निकाला बेटा, अभी कितना आया? 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. ओके, डेल्टा E, या फिर हम कहेंगे E कितना होता है बेटा? h न्यू, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. तो आपको यहाँ पर ये लैम्डा कैलकुलेट करना है. कितना हो जाएगा? लैम्डा विल बी इक्वल्स टू hc बाय डेल्टा E. वैल्यूज पुट करेंगे बेटा. h इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स इंटू c कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड
डिवाइड बाय डेल्टा ई। डेल्टा ई कितना है बेटा 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। अब यहां पर सबसे पहले तो बेटा आपको देख लेनी है यूनिट्स। जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, आएगा कितना मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 3 कितना आता है बेटा, याद हो गया होगा ये तो अभी तक, 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइड बाय नीचे कितना है बेटा 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और यूनिट क्या है यहां पर मीटर्स। डिवाइड करेंगे बेटा इसको, ये आएगा आपके पास 9.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर्स। लेमडा जनरली हम एंगस्ट्रॉम में देते हैं, हमें इसको बनाना है -10, तो कितना करेंगे बेटा 951 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू 951 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास फाइनली लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 951 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया आपका दूसरा आंसर, इसको भी हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया बेटा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।